जब उसमें किसी औरत को संतुष्ट कर पाने की ताकत नहीं थी तो उसने शादी क्यों की। दो सच्चे प्रेमियों के बीच तीसरे की एंट्री। मुकेश ने 16 साल की जूही से पूछा, सुना है तेरा बापू तेरा ब्याह रचाने की तैयारी में है। जूही ने भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं, पर एक दिन अम्मा और बापू कुछ बात कर रहे थे और जब मैं पहुंची तो वे चुप हो गए। मुकेश ने कहा, हाँ, पर तुझे पता भी है कि तेरा मर्द कौन होने वाला है। जूही ने कहा, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम तो ऊंची जाति वाले हो, इसलिए तुमसे ब्याह कर पाना तो मेरे कर्म में नहीं है। मन भर आया था जूही का। उसके इस सवाल के बदले में कोई भी जवाब नहीं था मुकेश के पास। बस उसने आगे बढ़कर जूही के गाल को चूम लिया। मुकेश की बाहों में अपने आप सिमटती चली गई जूही। मुकेश ने कहा, तेरा बापू असल में तेरा सौदा कर रहा है। वह तुझे सोहन लाल, जो गांव के बाहर देसी शराब का ठेका चलाता है और अंडे बेचता है, उसको तुझे बेच रहा है पूरे 10,000 रुपये में। इस पर जूही ने कहा, पर मुकेश, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। अभी बापू के घर में हूँ, तो जहाँ वे काम के लिए भेजते हैं वहाँ चली जाती हूँ। कल को जहाँ ब्याह दी जाऊँगी वहीं चली जाऊँगी। मुकेश ने गुस्से में कहा, पर यह ब्याह नहीं है। वे तो तुझे उस 40 साल के बूढ़े के हाथों पैसा लेकर बेच रहे हैं। जूही ने कहा, ठीक तो है, जब मेरा ब्याह सोहन लाल के साथ हो जाएगा तब मेरे ठेके पर आना, मुफ्त में दारू पिलाएंगे तुझे। यह कहते हुए ठहाका लगाया था जूही ने। मुकेश और जूही एक ही गांव में रहते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यह अलग बात है कि एक ऊंची जाति के लड़के को छोटी जाति की लड़की से प्यार करने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। इससे वे दोनों अनजान नहीं थे और बिना अपने प्यार का नतीजा जाने वे एक दूसरे से छिप छिप कर मिलते रहे थे। फिर एक दिन जूही के बापू ने उसका और सोहन लाल का ब्याह करा दिया, या यूँ कह लीजिए कि जूही को एक आदमी के हाथों बेच दिया। सोहन लाल की पहली बीवी मर चुकी थी, इसलिए उसे अपने दारू के धंधे में हाथ बटाने के लिए एक औरत चाहिए थी। जूही के बापू को पैसा चाहिए था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक दूसरे की समस्या का हल कर दिया था। अपनी शादी के दिन गांव के एक हिस्से से गांव के ही दूसरे घर में पहुंच गई थी जूही। न बैंड बाजा न बारात, बस सोहन लाल को चाय पानी जरूर करा दिया गया था और सोहन लाल ने पूरे 10,000 रुपये गिनकर दिए थे जूही के बापू को। रात हुई तो जूही ने खाना बनाया और दोनों ने साथ में मिलकर खाया। बिस्तर पर लेटते ही सोहन लाल जूही को चूमने लगा था और फिर पीठ घुमाकर खर्राटे भरने लगा, क्योंकि उसके शरीर को औरत की ज़रूरत सिर्फ अपने धंधे के लिए थी। किसी औरत को संतुष्ट कर पाने की ताकत नहीं थी उसमें। अगली सुबह से ही दुल्हन बनी जूही ने घर का सारा काम संभाल लिया और सोहन लाल के धंधे में उसका हाथ भी बटाने लगी। एक कम उम्र की लड़की दारू के ठेके पर बैठकर अंडा नमकीन बेचेगी तो दारू की बिक्री में इजाफा होना तो तय ही था। लोग दारू पीते, अंडा नमकीन खाते, जूही को देख देख कर आहें भरते और भद्दे मजाक करते हुए चले जाते। पर सोहन लाल को इस सब से कोई दिक्कत नहीं थी। एक शाम ठेके पर मुकेश आया। उसी समय सोहन लाल कहीं बाहर गया हुआ था। मुकेश द्वारा दारू मांगने पर जूही बोली, तुम कब से दारू पीने लगे? मुकेश ने कहा, जब से तुम जिंदगी से दूर चली गई हो। जूही के बुलाने पर मुकेश अंदर बैठकर दारू पीने लगा। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। अंदर अंदर जवां प्रेमी के दिल तेजी से धड़क रहे थे। मुकेश ने जूही का हाथ पकड़ लिया और जूही ने भी बिना कोई विरोध किए मुकेश को अपने आप को सौंप दिया। दोनों के मन तो पहले से एक थे, आज तन भी एक हो गए। सोहन लाल का धंधा 2 गुना फायदा दे रहा था।
अब तो वह देर शाम को घर आता तो पैसों की एक थैली उसके हाथ में होती, जिनको कई बार वह गिनकर ही अलमारी में रखता था। मुकेश के मन में जूही के लिए प्यार की आग और भी भड़क उठी थी। उसे लगने लगा था कि अब वह जूही के बिना नहीं रह सकेगा। उधर जूही भी ठेके पर लोगों के गलत बर्ताव से दुखी हो चुकी थी। जूही ने कई बार सोहनलाल से शिकायत भी की थी। जूही ने सोहनलाल से कहा, मैं काम से नहीं मना करती, पर यहाँ लोग दारू पीने के बाद मुझसे छेड़छाड़ करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर सोहनलाल ने उसे जवाब दिया, इसी के लिए तुझे ब्याह कर लाया हूँ कि मेरे काम में एक औरत के होने से और रौनक आए, और निचली जाति में पैदा होने के बाद इतने नखरे मत झाड़ा कर। कभी कभार कोई कुछ बोल भी दे तो मुँह बनाने के बजाय मुस्करा दिया कर। जूही ने चुपचाप सोहनलाल की बात सुन ली और अपने काम में लग गई। दोनों की शादी के 6 महीने बीत गए थे। एक सुबह जैसे ही सोहनलाल सोकर उठा तो जूही ने तबीयत खराब होने की बात बताई। पहले तो सोहनलाल ने ऐसे ही टालने की कोशिश की, पर जब जूही को उल्टियाँ होने लगीं तो वह उसे गांव के अस्पताल में ले गया। अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसे बताया कि जूही माँ बनने वाली है, तो यह बात सुनकर वह सन्न रह गया। घर आते समय सोहनलाल ने पूछा, यह बच्चा किसका है? पहले तो जूही खामोश रही, लेकिन ज़्यादा पूछने पर उसने बताया कि यह बच्चा मेरे सच्चे प्यार की निशानी है। सोहनलाल ने कहा, कौन है तेरा सच्चा प्यार? तो जूही ने बताया कि मुकेश मेरा सच्चा प्यार है। यह सुनकर सोहनलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने गांव में आकर हल्ला मचा दिया कि मेरी पत्नी बदचलन है, आओ और इसे पत्थर मारो। गांव की पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अकेली जूही को ही पत्थर क्यों मारे जाएं, क्योंकि जितनी जूही दोषी है उतना ही मुकेश भी दोषी है, अतः दोनों को ही पत्थर मारने की सज़ा दी जानी चाहिए। अब क्या था, मुकेश को भी भीड़ खींचकर ले आई और दोनों को भीड़ ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। गांव वालों से दोनों ने लाख मिन्नतें की कि हमें मत मारो, हम भी जीना चाहते हैं। आज के बाद हम दोनों गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उन बेरहम गांव वालों को उन पर दया नहीं आई। उनको इतने पत्थर मारे गए कि दोनों जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही देर में दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। जो जीते जी इस लोक में साथ नहीं रह सके, वो अब परलोक की यात्रा पर साथ जा रहे थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।